हेलो फ्रेंड्स, तो देखो स्पाइडरमैन नो वे होम को रिलीज हुए अब 2 महीने हो चुके हैं और इसलिए अब यही सही मौका है सभी स्पाइडरमैन मूवीज को रैंकिंग देने का। एंड आई जस्ट होप कि अब तक आप सभी लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम को तो देख ही लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम को अभी तक नहीं देखा है तो यार कर क्या रहे हो तुम इस चैनल पे। तो दोस्तों जोक्स अपार्ट, आज हम देखेंगे कि अब तक जितनी भी स्पाइडरमैन मूवीज आई है उनमें से सबसे अच्छी मूवी कौन सी थी और सबसे बुरी। यार बुरी, ये अगर स्पाइडरमैन पे कोई मूवी बन रही है तो वो बुरी कैसे हो सकती है यार। हैशटैग स्पाइडरमैन फैन। तो चलो यार अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब तक स्पाइडरमैन के ऊपर 9 मूवीज रिलीज हो चुकी है, जिसमें से 3 मूवीज थी टोबी मैगवायर की, फिर 2 मूवीज थी एंड्रू गारफील्ड की और फिर अभी तक 3 मूवीज टॉम हॉलैंड भी कर चुके हैं। और इन सभी लाइव एक्शन मूवीज के अलावा एक एनिमेटेड मूवी भी थी जो की थी स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, जिसका एक सीक्वल भी इसी साल रिलीज होने वाला है। तो यार चलो अब फाइनली 9 मूवीज को रैंकिंग देना शुरू करते हैं। तो दोस्तों नंबर 9 पे है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, जिसमें यार एंड्रू गारफील्ड ने क्या मस्त एक्टिंग की है। मूवी के वीएफएक्स भी अच्छे थे और स्विंगिंग सीन्स भी बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट इतने अच्छे स्विंगिंग सीन्स को हमने और किसी स्पाइडरमैन मूवीज में अभी तक नहीं देखा है। लेकिन फिर भी ये मूवी आखिरी नंबर पे इसलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा वीक थी। और दोस्तों अगर इस मूवी को इलेक्ट्रो के डेथ के साथ ही खत्म कर दिया जाता तो फिर तो शायद ये मूवी आज आखिरी पोजीशन पे बिल्कुल भी नहीं होती। तो अब नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन 3, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छी मूवी थी, लेकिन इस मूवी में वेनम के कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला और बस इसलिए मोस्ट ऑफ द ऑडियंस और क्रिटिक्स को ये मूवी उतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आ पाई। तो दोस्तों अब नंबर 7 पे आती है द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जिसमें बिल्कुल ही एक अलग तरह के पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन क्योंकि ऑडियंस पहले से ही टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी को देख चुकी थी, इसलिए दोबारा से उसी ओरिजिन को देखने में लोगों को उतना ज्यादा मजा नहीं आ पाया। लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि इस पिक्चर में कुछ नया था ही नहीं। इनफैक्ट एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया था। लेकिन दोस्तों अब यही तो बात है, सिर्फ कैरेक्टर को पसंद करने से पिक्चर अच्छी थोड़ी ना हो जाती है। तो यार खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो अब नंबर 6 पे आती है स्पाइडरमैन होमकमिंग, जिसमें वो गलती नहीं दोहराई गई जो कि एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ की गई थी। स्पाइडरमैन की ओरिजिन को कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में ही शॉर्ट में समझा दिया गया और फिर उसके बाद इस मूवी में स्पाइडरमैन की ओरिजिन को छोड़कर इसकी स्टोरी पे ज्यादा फोकस किया गया। हाँ, भले ही पूरी मूवी में टॉम हॉलैंड आयरन मैन की छत्रो छाया में जी रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑडियंस ने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि यार एट द एंड टॉम हॉलैंड सिर्फ 14 साल का एक बच्चा ही तो था और बस इसलिए एक 14 साल के बच्चे को एक मेंटोर की जरूरत तो थी ही। तो दोस्तों अब आते हैं नंबर 5 पे। तो अब 5वें नंबर पर आती है पहली वाली स्पाइडरमैन मूवी, जिसमें कि बहुत ही खूबसूरती से पीटर पार्कर के कैरेक्टर के हर एक फेस को दिखाया गया था। और इस मूवी को इस तरह से बनाया गया था कि अगर आपने कोई भी कॉमिक नहीं पढ़ी या फिर कोई एनिमेटेड सीरीज भी नहीं देखी तो फिर भी आप पीटर पार्कर के कैरेक्टर के साथ अच्छी तरह कनेक्ट कर पाओगे। एंड यार नो डाउट की मूवी भी बहुत अच्छी थी, स्पेशली उस टाइम के हिसाब से जब सुपर हीरो मूवीज को बस बच्चे ही देखा करते थे। तो दोस्तों अब नंबर 4 पे आती है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, जिस मूवी में अपना पीटर पार्कर थोड़ा सा मैच्योर भी हो जाता है और बाकी फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी थी, उसका विलन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। फिर इस मूवी में पीटर और एमजे की केमिस्ट्री को भी एक्सप्लोर किया गया है और सबसे जरूरी बात तो यह है कि इस मूवी में अपने टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन सेल्फ डिपेंडेंट बना। मूवी की शुरुआत में जो गलतियां उसने की थी उन सभी को उसने खुद से ठीक भी किया और यार यही चीज इस मूवी की सबसे अच्छी बात है। तो दोस्तों अब नंबर 3 पे आती है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स, जो कि एक एनिमेटेड मूवी थी और इसलिए ऐसा भी हो सकता है कि काफी लोगों ने इस पिक्चर को अभी तक नहीं देखा होगा। लेकिन यार मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगा कि आप लोग इस मूवी को जरूर देखना, क्योंकि स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर-वर्स पहली ऐसी मूवी थी जिसने मल्टीवर्स को एक्सप्लोर किया था। और इसके अलावा स्पाइडरमैन के बहुत सारे वेरिएंट्स भी आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बचे हैं सिर्फ 2 मूवीज, एक है स्पाइडरमैन 2 और दूसरी है स्पाइडरमैन नो वे होम। एंड यार सीरियसली इन दोनों मूवीज में से किसी एक को चुनना मेरे बस की बात तो नहीं है, क्योंकि दोनों ही मूवीज ने फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी दिया है और अपनी एक अलग छाप भी छोड़ी है। और बस इसलिए ही ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। ये मुझे आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से कौन सी मूवी को पहले नंबर पे होना चाहिए और कौन सी मूवी को दूसरे नंबर पे होना चाहिए, क्योंकि सीरियसली मैं तो इन दोनों मूवीज में से किसी एक को तो नहीं चुन सकता। इसलिए ये फैसला आप लोग खुद से लो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोगों के हिसाब से स्पाइडरमैन नो वे होम को पहले नंबर पे होना चाहिए या फिर स्पाइडरमैन 2 को। तो यार अब बस आज के लिए इतना ही। वैसे दोस्तों अगर आप चाहे तो सभी स्पाइडरमैन मूवीज की अपनी रैंकिंग भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि यार अब हर किसी की अपनी एक अलग ओपिनियन तो होती ही है। और इसके अलावा जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।